Assalamu alaikum students, welcome to your physics class. Hope you are all fine. In this video I am going through the remaining portion of the exercise of your chapter number 2, which is the kinematics. Your question 2.7 is sketch a distance time graph for a body starting from the rest. How will you determine the speed of a body from the graph? अच्छा, इसका आंसर जो है वो आपका बुक के ऊपर पेज नंबर जो 40 है वहां पर अवेलेबल है। इसके अंदर जो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका फर्स्ट उसकी हेडिंग ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, उसमें वो उसकी जो फिगर है 2.18 सबसे पहले वो आप बनाएंगे और सेकंड नंबर के ऊपर जो है इसकी फिगर 2.19 वो बनेगी और पेज नंबर 41 के ऊपर इसका थोड़ा सा प्रूव है जिसका आंसर 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ये दोनों चीजें इसमें इंक्लूड होंगी, ये इस क्वेश्चन का जो है वो कंप्लीट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि व्हाट वुड बी द शेप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड। अच्छा, इसी के नीचे जो है आपके पास वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है, ये यहां से आप लोग इसको फाइंड आउट कर लोगे वेरिएबल स्पीड को और इसको ग्राफ को ड्रा करोगे। ये ग्राफ तीनों मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं एक दफा। अच्छा, जो फर्स्ट है आपके पास इसके अंदर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, उसका ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से बनता है, स्ट्रेट लाइन आपके पास यानी कि आती है। सेकंड नंबर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट जिसमें मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, उसका ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह का बनेगा जो कि एक दोनों एक्सिस के दरमियान एक लाइन आपके पास स्ट्रेट आएगी, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर भी सेम टाइम के साथ चेंज हो रही होगी और वाई के ऊपर भी सेम चेंज हो रही होगी। फिर नेक्स्ट वन जो है वेरिएबल स्पीड आ जाती है, उसके अंदर जो ग्राफ होगा वो कुछ इस शेप का बनेगा और एक बेसिकली यूं कर्वी सी लाइन आएगी जिसकी मदद से आप बता सकते हो कि ये आप जो बॉडी है ये वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है, यानी कि पहले उसकी स्पीड कुछ और थी, बाद में उसकी स्पीड चेंज हो गई है। 2.9 क्वेश्चन है, उसमें वो कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम t, एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। अच्छा, यानी कि अब इसमें इस चीज का ख्याल रखना है कि अब क्वेश्चन पहले जो हमारे पास था वो बेसिकली वो उसके अंदर आपसे जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पूछा जा रहा था, तो अब वो स्पीड टाइम ग्राफ हो गया और उसने कहा कि इन चारों में से हम कौन सी चीज जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो चारों चीजें हैं ये आप स्पीड टाइम ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2.10 है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, हाउ कैन द वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। अब अगर अपनी बुक के ऊपर पेज नंबर 34 देखो तो यहाँ पर एक पूरे का पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया गया है जिसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर का एक पूरा टॉपिक था, ठीक है। ये कंप्लीट टॉपिक आप लोग इसके अंदर लिखोगे और उसके साथ जो डायग्राम है जो फिगर 2.14 है, एक स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट वेक्टर बना है, वो भी आप इसके साथ बनाओगे। फिर क्वेश्चन 2.11 है, व्हाई द वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड एट सब्ट्रैक्टेड लाइक अ स्केलर क्वांटिटीज। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इनको हम सिंपल स्केलर क्वांटिटीज की मदद की तरह जो है वो प्लस माइनस क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली देखो, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं आपको पता होगा कि वो आपके पास मैग्नीट्यूड भी रखती हैं और डायरेक्शन भी रखती हैं, जबकि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनका जस्ट मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड कोई सा नंबर हो सकता है, जिस तरह 1 + 1 will give the 2, तो हम इसको इजीली जो स्केलर्स होती हैं इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड अप भी कर सकते हैं। बट जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं इनके साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ डायरेक्शन भी होती है। अब क्योंकि डायरेक्शन आ जाती है तो इस वजह से हम लोगों को इनकी एडिशन के लिए स्पेशल एक रूल जिसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं उसको यूज करना पड़ता है ताकि हम जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2.12 आपके पास, वो कह रहा है कि हाउ वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट टू यूज इन अवर डेली लाइफ। अब ये इसमें ये पूछ रहा है कि जो हम ये पढ़ते आए हैं सारा चैप्टर स्केलर वेक्टर के ऊपर जो बेस कर रहा है, तो इन वेक्टर्स को हम यूज कहां पे कर सकते हैं। तो नीचे इसके कुछ पॉइंट्स गिवन है। वेक्टर्स जो हैं वो आप बेसिकली किसी चीज की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हो, और जो पायलट्स वगैरह होते हैं तब इन्होंने अगर किसी अपने से दूर प्लेन को देखना हो कि वो दूर आ रहा है वापस जा रहे हैं करीब आ रहा है, तब इसको भी इजीली इससे फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा बेसिकली आप लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को यूज कर सकते हो वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए, या इन अदर वर्ड्स आप किसी भी चीज की अननोन पॉइंट की लोकेशन अगर आपने लेट से फाइंड आउट करनी हो, किसी प्लेन में या किसी स्पेस में कोई पॉइंट पड़ा हो और उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो वहां पर भी आप वेक्टर को यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2.13 आपका, इसमें जो है वो ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। ये रेक्टिलिनियर मोशन के वर्ड से आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें आपने इस क्वेश्चन में तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डराइव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्केच अ स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर अ मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द ग्राफ, एक्सप्लेन द ईच स्टेप, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अब आपको पेज नंबर 42 और 43 के ऊपर जो ग्राफ्स बने हुए हैं, अगर आप लोग अपनी बुक के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर पेज 42 43 खोलो तो उसके अंदर 3 ग्राफ इसमें आएंगे। सबसे पहला जो ग्राफ होगा, और ये ख्याल ये करना है कि ये स्पीड टाइम ग्राफ जो है ये आपने ये ड्रा करनी है, इसको स्पीड टाइम भी कहते हैं और वेलोसिटी टाइम भी कह सकते हैं, ठीक है।
इसके अंदर जो फर्स्ट होगा वो ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, इसका ग्राफ आएगा, यानी कि फिगर 2.22 आएगी। फिर ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड, जिसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, इसकी फिगर 2.23 आएगी। और फाइनली फिर उसके बाद एक और, अगर आप ग्राफ मजीद इसको देखना चाहते हो तो नेक्स्ट पेज के ऊपर 43 पेज के ऊपर डीएक्सेलरेशन का ग्राफ है, जिसकी फिगर 2.24 है, वो भी आप बना सकते हो। और फिर उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक ये ग्राफ होगा जो एग्जांपल 2.9 है, इसको भी आप लोग लाजमी बनाओगे। ओके जी, अब आपका जो होम टास्क है आज के लिए वो ये है कि आपने जस्ट अपनी जो dt ग्राफ है और vt ग्राफ यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ 3 उसके हैं, और जो vt ग्राफ है 4 ग्राफ इसके हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनके तमाम स्टेप्स को फॉलो करके इनको ड्रा करना है, इनकी कैलकुलेशन करनी है और इसको फिर अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स जो हैं फिजिक्स के उनको सेंड कर देना है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।